जो सूरह यासीन पढ़ता है, हदीस मुबारक में आता है कि पूरा दिन वो खुश व खुर्म होगा और उसके लिए वो परेशान नहीं होगा। सूरह नूर के बारे में मेरे एक मुजरब अमल है, आपको मैं इस महफिल के अंदर बताता हूँ। तजर्बियात से उलमा ने तजर्बियात किए, जो आदमी सूरह नूर 5 दफा एक जगह पर बैठ कर तिलावत करेगा। सूरह नूर 18वें सिपारे में है। आजकल चूंकि मसाइल बहुत ज्यादा है, हर एक आदमी की बेटी है, हर एक आदमी की बहन है, वो उसके ऊपर जो है ना जिंदगी में खर्च करते हैं। जब उसको शादी ब्याह करके किसी और के घर भेज देते हैं, सामान भी मुहैया करते हैं, अपने जिगर के टुकड़े उनको दे देते हैं। पराए लोगों में जाकर वो बच्ची मेहनत भी करती है, वो घर के काम काज भी करती है, शोर की भी खिदमत करती है, सास और नन सब की खिदमत करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़े होते हैं। अपने सब कुछ छोड़ देती है सिर्फ एक शोर की आंखों की वजह से कि वो उसकी आंखें किस तरफ देख रही, लेकिन शोर भी उसके साथ जुल्म करता है। अब ये बेचारी, ये हमारी बेटी और हमारी बहन, ये देखती है इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। ये कहती है अगर मरती हूं तो खानदान वाली खुदकुशी करती है तो खानदान वाले के लिए जो है ना जिल्लत का बायस बनेगा और आखिरत खराब होगा। क्या करूं, करूं तो क्या करूं? माँ बाप के पास जाती है, भाइयों के पास जाती है तो दुश्मनी पर बात आ जाएगी। वो आकर जो है ना मेरे ससुराल वालों के साथ लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे तो डस डूस होगा, फिर खानदानी दुश्मनी शुरू होगी। अब ये माँ को बताती है, बास माएँ तो ऐसी होती कि वो इसको डंडोरा पीटती थी तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। बास माएँ ऐसे होती कि उसको दलाल से तसल्ली देती है। लेकिन जब माँ भी काम नहीं करती तो इसका भी कौन है? भाइयों को ये कह नहीं सकती है, शोहर इसके साथ जुल्म करते हैं, सास ससुर उसके साथ जुल्म करते हैं, नंद इसके साथ जुल्म करते हैं, तो अब कौन इसकी मदद करेगा? अल्लाह करेगा उसकी मदद। और ये जो बच्ची है, ये जो औरत है, ये सूरह नूर को रोजाना तिलावत करी, 3 या 4 दिन ये तिलावत करी। देखो जैसे रात खत्म होते दिन आ जाते, अल्लाह पाक इसके ऊपर दिन ले आएगा। और जो इसके दुश्मन थे, जो उसकी जुबान से उसके खिलाफ बातें होती थी, वो इसकी तारीफ करेगी। और अगर ये ना हो, कम से कम उसका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके दुश्मन को मुंह को ताला लग जाए, ये बच्चियों के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए भी है। अगर आपके साथ बिला वजह कोई दुश्मनी करता है और आप कहते हो कि भाई इसका मुंह बंद हो जाए, तो आप सूरह नूर की तिलावत एक जगह पर बैठकर 5 दफा, है बहुत मुश्किल, लेकिन उधर तो मामला भी बहुत सख्त है। उधर जो है ना कोई और हल भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात उसका असर है। तो जो ये सूरह नूर, अब इसकी शान नुज़ूल को तो देखिए ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बरात के बारे में नाज़िल हुआ। अल्लाह पाक ने कुरान से आयत मुबारक नाज़िल किया कि मेरी जो बंदी आयशा ये पाक साफ है। मुनाफिकीन ने और कुफार ने जब उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला खुद बयान फरमा, बहुत लंबी हदीस है, वाक़िफ़ बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक है, इमाम बुखारी ने तो 8 जगह इसको जिक्र किया। तो वो ये कहती थी बाद में कि मैं ये सोचती थी कि अल्लाह नबी रसूल को ख्वाब दिखा देंगे कि ये मेरी बंदी पाक साफ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अल्लाह पाक मेरे बारे में कुरान की आयत नाज़िल करेंगे। अब आयशा को कोई नहीं आए। एक मौके पर हदीस मुबारक में ऐसे आता है कि नबी रसूल मुझसे कोई गुफ्तगू करते हैं, नबी रसूल मुझसे बात भी पहले नहीं करते, सलाम खाली सलाम। तो एक दफा जब अपने बाप के घर अबू बकर सिद्दीक के घर होती तो नबी रसूल कोई बात ऐसे कह लेते कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। तो आप अलैहिस्सलाम ये बात जब कह रहे थे तो आयशा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा कि अब्बाजान कोई जवाब दीजिए, और फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मी आप कोई जवाब दीजिए। तो इंसान के तो माँ बाप होते हैं, अगर वो माँ बाप भी ताउन न करे तो ये फिर ये कहने वाली थी कि मैं तो सब्र कर ली, तो जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो उस वक्त वो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी भूल गई और अबा यूसुफ कहने लगे कि मैं उस तरह सब्र करूंगी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगी कि मैंने ये काम किया तो तुम यकीन करोगे, अगर मैं कहूंगी कि नहीं मैंने काम नहीं किया तो तुम फिर मेरी तस्दीक नहीं करोगे। तो फिर अल्लाह पाक ने सूरह नूर की आयत, इब्तिदाई आयत मुबारक नाज़िल फरमाए और आयशा रज़ियल्लाहु ताला का साथ दिया। यानी कि ऐसे मौके पर कि नबी रसूल ज़ाहिरी तौर पर तो साथ दे रहे थे, लेकिन नबी रसूल के साथ वो भी जो है ना उनकी नाउमीदी होगी तो अल्लाह पाक ने साथ दिया और आयशा रज़ियल्लाहु का बरात जाहिर किया और क़यामत तक लोग इसकी तिलावत करेंगे और आयशा की पाकदामनी बयान किया। तो ये वो सूरत है जो इसकी तिलावत करेगा तो दुश्मन का जुबान बंद होगा। हमारे बच्चियों को बताए कि वो वैसे भी अगर कोई नहीं है, कोई आम नॉर्मल हालात है, तब भी इसकी तिलावत करना चाहिए ताकि दुश्मनों की जुबान महफूज बंद हो जाए और ये उसकी शर से महफूज हो जाए। घर में भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, 10 भाई, एक भाई कमाता भी है, मेहनत भी करता है, या नहीं कमाता है लेकिन मेहनत करता है, बड़ा ये तो लोपर है, ये तो नहीं कमाते है तो खाते पीते रहते हर वक्त।
मेहनत भी करते हैं, सब उसके पीछे लगे होते हैं, तो अब इसका क्या हाल है? भाई है, उसको तो मार नहीं सकते। सूरह नूर की तिलावत करे। यही जो भाई इसके मुखालिफिन है, यही भाई इसके गीत गाएंगे। 3-4 दिन तक अगर ऐसी बात ना हुआ तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा। वो बच्चियां जिनके ऊपर तकालीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, अगर इसकी तिलावत करे मुसलसल, अगर वो उसका मसला हल ना हुआ तो मेरा गिरेबान और आप लोगों का हाथ होगा। अल्लाह पाक ने इसमें एक असर रखे। तो कुरान में अल्लाह पाक बेशुमार बरकत रखे। सूरह कुरैश जो आदमी 41 मरतबा और सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर किसी खाने पर गले पर दम करे तो उसकी फिर बरकत देखे। अल्लाह पाक कैसे कंदम पर, पुराने लोग इस तरह करते थे। हमने खुद अपने बड़ों को देखा कि वो गुड़ के जब साल के गुड़ लाते थे और अगले जो पगन का सीजन होते, अगले पगन तक, जिस वक्त गुड़ का मौसम आता है उस वक्त तक जो है ना वो गुड़ जो है ना वो बरकत होती थी, वो पूरा होता था। चाहे जितना भी गुड़ वो आ जाता तो बरकत के लिए पढ़ते थे। हमने तो कुरान को तो बरकत तो कुछ लोग तो मानते ही नहीं है। अब कोई नहीं माने तो उसका कोई हल नहीं है। तो सूरह कुरैश, सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर, इसकी तिलावत कर अपने रिज़्क़ पर। गले पर पहले गंदम होता, कितने बरकत होते थे। किसी जगह अगर दावत आपने किया और आपके मेहमान ज्यादा आ गए आपके तवक्को से ज्यादा, या आपको डर है कि खाना पूरा नहीं होगा, आप सूरह कुरैश 41 मरतबा पढ़ के उसको चुप करें। 41 मरतबा सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ के चुप करें, ये खाना बिल्कुल पूरा होगा और गारंटी के साथ पूरा होगा। इसका मुजरब अमल मैंने खुद इसको कई मरतबा आजमाया। मैं आपको इसकी इजाजत देता हूं, आप पढ़ा करो, चाहे आप आलिम है या नहीं है, बरकत के लिए पढ़ा करो। तो कुरान के दुनियावी बरकत भी है, उखरवी बरकत भी है। हमें चाहिए कि कुरान की उखरवी बरकत से भी फायदा उठाए और दुनियावी बरकत से भी फायदा उठाए। कुरान की कसरत से तिलावत करे, आयत करीमा की तिलावत करे। जब मुसीबत परेशानी आ जाए, वमा क़दरुल्लाह क़दर, छोटी छोटी आयत की तो बेशुमार फज़ाइल है, बेशुमार वज़ाइफ है। जो आदमी इसको पढ़ता है, सवारी पर सवार होता है, वमा क़दरुल्लाह क़दरी, तो न सवार को नुकसान होता है न सवारी को नुकसान होता है। जो आदमी चाहता है कि मैं रात को किसी वक्त भी बेदार हो जाऊं, तो सूरह कहफ की 4 आखिरी आयत पढ़े, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सलाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। जो वक्त इसकी चाहत होगी उस वक्त पर यह उठेगा। जो चाहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जो दुनिया से रुखसत हो गए मैं उसको ख्वाब में देखूं, तो सूरह मुल्क की तिलावत करके उन पर उनके लिए बख्श दे, उसको अल्लाह पाक ख्वाब में दिखाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान को हमारे जरिए निजात बनाए, जरिए शिफात के जरिए बनाए, दुखूल जन्नत का जरिए बनाए, जहन्नम से खलासी का जरिए बनाए, अपने रजा का जरिए बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।